जैसे हम लोग संतों के पास जाते हैं तो वैसे तो अपने लोग भी अपने नहीं होते हैं, लेकिन जब आप भगवान के रास्ते चलते हो, संत बन जाते तो पराये भी आपके अपने हो जाएंगे। फिर पराये पराये नहीं लगेंगे, क्योंकि पराये तो बाहर से दिखते हैं, सब में वो परमात्मा तो वही का वही है। तो आप जो परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के जप में, परमात्मा के ध्यान में अथवा परमात्मा के निमित्त सेवा कार्य में लगते हैं, त्यों त्यों आपका पुण्य बढ़ जाता है, आप परमात्मा के निकट हो जाते हैं। डॉलर का आश्रय रखोगे तो भजन में बरकत नहीं आएगी, रुपए का आश्रय रखोगे तो भजन में बरकत नहीं आएगी, कपट का आश्रय लोगे तो जीवन में बरकत नहीं आएगी। भगवान का आश्रय, सत्य का आश्रय, जप का आश्रय, सेवा का आश्रय, जीवन चमक जाएगा। तो ध्रुव को बाहर से तो राज्य वैभव मिला समय पाकर, लेकिन अंदर में खटक थी कि आखिर ये 36,000 वर्ष भी तो पूरे हो जाएंगे, मैं कौन हूँ? वरदान देने वाले भगवान नारायण का आत्मा क्या है, मेरा आत्मा क्या? और नारायण ने कहा था तुम्हें संत मिलेंगे, तो मंत्रियों को कह दिया कि ध्यान रखना, कोई ऐसे महापुरुष राज्य में आए तो मुझे खबर करना। विल फाइंड ए वे, जहाँ चाह होती है वहीं का रास्ता बनता है। जैसे पुण्य चाह हुई तो सत्संग में आने का रास्ता बन गया, अगर पाप की चाह होती तो शराब कबाब की दुकान पे जाते, ऐसी गली गुंचों में जाते, अंडे की लारी पे खड़े हो जाते। पाप वासना होती तो वहां खड़ा कर देगी, पुण्य वासना है तो ऊंची जगह पे ले जाएगी। तो ध्रुव को संत मिलने की इच्छा होती, संतों से मिले। भक्ति का पहला स्टेज है प्रथमा भक्ति संतन का संग। फाउंडेशन मजबूत करना है तो संतों का संग। दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, भक्ति का दूसरा स्टेप है भगवत कथा सुनना। तीसरा भक्ति अमान, मान न चाहे, सेवा तो करे लेकिन पद न चाहे, मान न चाहे। मान पुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। फिर चौथी भक्ति है छल छोड़ के भगवान के गुणगान करे। और पंचम भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति है वेद प्रकाश। मंत्र जाप करे, दृढ़ विश्वास है कि मैं भगवान का जप कर रहा हूँ, भगवान देख रहे, मेरे जप व्यर्थ नहीं जाएंगे, मैं भगवान की कृपा से ही भगवान के नाम का जप कर रहा हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भक्ति वेद प्रकाश। ઓમ ઓમ હું ઉચ્ચારું છું જે મારો ભગવાન ઉચ્ચારણની સત્તા આપે છે ને, ભગવાન જોઈ રહ્યો છે। મંદવાર છે તો શરીરને છે, ચિંતા છે તો મનને છે। ઓમ ઓમ ઓમ, હું તારો ને તું મારો, मैं तेरा तू मेरा प्रभु, बिन फेरे हम तेरे। षष्टम छठी भक्ति मौसम संत देखें, मुँह से अधिक संत कर ले, मौसम जग देखें, सारा जगत मेरे सम, मेरा ही लीला है। जैसे आत्मा की लीला स्वप्ने का दुनिया है, ऐसे परमात्मा की लीला ये जगत की दुनिया है। मौसम जग देखें, मोते अधिक संत कर देखें। मैं तो आम का वृक्ष हूँ और संत तो आम का फल है। वृक्ष को चाटो चखो तो इतना स्वाद नहीं आएगा जितना मीठी केरी आम में स्वाद आएगा। ऐसे ही मेरे मंदिर में मेरी मूर्ति को देखो, ठीक है, लेकिन मैं जिन संतों के हृदय में प्रकट होकर बोलता हूँ, उन संतों से तो ज्ञान भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी, प्रेरणा भी मिलेगी और जीवन में रस भी आएगा। मौसम जग देखें, मोते अधिक संत कर लेखें। उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं गावई वेद पुराण। ऐसा नहीं कहा कि उमा डॉलर समागम सम, रुपया समागम सम, लगन समागम सम, बहुमान समारंभ समागम सम। नहीं, उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन। संत का सानिध्य, संत का सत्संग,
इतना लाभ करता है कि उसके सामने शिव जी बोलते हैं दुनिया का या स्वर्ग का या दूसरा कोई लाभ नहीं। कबीर जी कहते राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए। क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हुए। भगवान ने आमंत्रण भेजा कि अब समय हो गया संत प्रवर, अब आओ वैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुले। कबीर जी की आंखों में आंसू आ गया। वैकुंठ है तो संसार से तो बढ़िया चीज, और भगवान खुद बुला रहे हैं, फिर भी वहां सत्संग नहीं होता है। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए। क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग। तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लऊ सत्संग। तो सत्य स्वरूप परमात्मा का संग कराने की चर्चा सत्संग। रूपम रूपम प्रतिरूपम बभुआ। ये अनेक रूपों में तू एक का एक। कान अनेक सुनने की सत्ता एक। आंखों के आगे रूप अनेक लेकिन देखने की सत्ता एक। जीभ के ऊपर स्वाद अनेक लेकिन स्वाद का ज्ञाता एक। मन में संकल्प और विकल्प अनेक लेकिन संकल्प विकल्प को देखने वाला आत्मा एक। बुद्धि में निर्णय कितने ही आ गए जीवन भर में अनेक, लेकिन बुद्धि के निर्णयों को जानने वाला एक। बचपन में ये निर्णय था कि चौथी पास कर लूं तो बढ़िया है, सातवीं पास कर लूं तो बस निरात, ग्रेजुएट हो जाऊं तो निरात। लेकिन वो बुद्धि के निर्णय बदल गए। उसको जानने वाला मेरा राम आत्मा एक। एक बार अमेरिका जाऊं ने $1,00,000 था એટલે બસ બાપુ પાછો આવતો રહું। એ નિર્ણયો બદલાઈ ગયા, કોર્પોરેશન થયું, એ નિર્ણયો બદલાઈ ગયા। હવે જે નિર્ણયો હતા એ જોનારો એકનો એક, એનું ચિંતન કરે એને જલ્દી સાક્ષાત્કાર થાય। किसकी फरियाद करेगा। चलो, उसको बड़ी शांति रहती, बड़ी तसल्ली रहती। ऐसे आत्मा में जगे हुए पुरुष जहां बैठे रहते हैं उनको एकटक देखते देखते भक्तों को भी वो शांति मिलने लगती। गुरु जी तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे ही रहो, आप बोलने का परिश्रम मत करो, बैठे ही रहो। महफिल का रंग बदल जाएगा, गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा। जो काम में, क्रोध में, लोभ में, चिंता में, शोक में गिर रहा है मन, वो आपको देखते देखते संभल जाएगा। तो रमन महर्षि को देखकर मोरारजी भाई देसाई का दिल संभल जाता था। ऐसे पॉल बेंटन का दिल भी संभल गया था और कई दूसरे प्रसिद्ध लोगों का दिल संभल जाता था सद्गुरुओं को एकटक देखने से, उनके समक्ष बैठकर ओम शांति, ओम आनंद जप करने से। डॉक्टर ने कहा कि तू मर जाएगा, तो डॉक्टर कहाँ मर रहेगा, वो भी मर जाएगा बेटा। जो डॉक्टर बोलते हैं तू मर जाएगा, तो वो भी अमर नहीं है, वो भी मरने वाला है। आचार्य विनोबा भावे को अच्छे अच्छे डॉक्टरों ने बोला कि आपको पेट में अल्सर है, आप चलते फिरते काम करते 1600-1800 कैलोरी खर्च होती है और खाते थोड़ा सा 1000 कैलोरी, बराबर है। तो अगर ऐसे रहे तो आप 6 महीने में यू विल एक्सपायर विद इन 6 मंथ। विनोबा भावे का भूमिपुत्र मैगजीन निकलता था, उसमें उन्होंने प्रवचन में कहा कि जो डॉक्टर ने कहा आप 6 महीने में मर जाओगे, वो डॉक्टर 2 साल के बाद मर गया और दूसरा डॉक्टर 6 साल के बाद मर गया। अब मैं तो अभी भी प्रवचन कर रहा हूँ। लो, अब कौन आगे मरता है, डॉक्टर आगे मरता है कि मरीज आगे मरता है। लेकिन सच पूछो, कोई आगे भी नहीं मरता, पीछे भी नहीं मरता, मरते सब शरीर है और आत्मा तो सबका एक है, वही का वही। ओम आनंद, ओम प्रभु, ओम माधुर्य। जैसे घड़े फूटते हैं, कोई आगे फूटे कोई पीछे फूटे, कुल्लर फूटते हैं, सुराइयां फूटती, लेकिन आकाश कहाँ फूटेगा। तो आत्मा अपना आकाश रूप परमात्मा है, तो आत्मा तो मरता नहीं और शरीर तो सबका मरेगा।
राजा रंग फकीर, दूसरे को फूंक मार के जिंदा करने वाले, ऐसे चमत्कारी पुरुषों का शरीर भी मर गया। नानक जी ने कहा, राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार। राम जी भी चले गए, इतने महान भगवान थे, और रावण इतना बड़ा संसार को पकड़ के आग्रह करके, मैं लंकापति रावण, मैं लंकापति रावण, अरे वो भंडार, ऐसा रावण भी चला गया और राम जी भी चले गए। तो तुम्हारा हमारा कब तक इस संसार में पैर खुपा रहेगा। राम गयो रावण गयो ताको बहु परिवार, कह नानक थिर कछु नहीं, स्वप्ने जो संसार। आ तो स्वप्न जेવું બધું। નોકરી લાગી ગઈ, નોકરી લાગી ગઈ કે મારે આમ થયું, કે હવે મારી પ્રમોશન થઈ, મારો પગાર વધ્યો, મારી બદલી થઈ, હવે હું રિટાયર થયો, બધું સ્વપ્નની જેમ વીતી ગયું બધું। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। संसार स्वप्न और उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा अपना। नाना था नट्टी बेटी नट्टुड़ी नट्टुड़ी नट्टू नट्टी नाटीले, પછી नट्टू भाई, પછી नट्टू साधक, जी नट्टू फलाना, ये सब बदल गया ना स्वप्न। उसको देखने वाला वही का वही, कनुड़ी कनु मोड़ी कुनली ले ले बेटी कनु लियो का करे છે બા, એ કનુ છે ના બેટા, એ તો કાગડો છે, તું કનુ છે। માં પેલું શું છે, કાગડો છે કે ના બેટા, એ તું ચકલી છે, એને ચકલી કહેવાય। આ બધી બુદ્ધિ બદલાઈ ગઈ, પણ એને જાણનારો એનો એ મારો વાલો કાનુડો ચૈતન્ય આત્મા ઓમ આનંદ। કેટલું સહેલું છે અને आखिरी है, ये सरल में भी सरल है, परमात्मा तत्व का ज्ञान, और ऊंचे से भी ऊंचा है। पापी के लिए बड़ा दुर्लभ कठिन, और भगवत चरणों में जाने वाले के लिए बड़ा सुगम। हे राम जी, भक्त और ज्ञानवान के लिए संसार सागर गोपद की नाई है। जैसे गाय के खुर का खड्डा लांघना क्या कठिन है, और मूढ़ों के लिए ये बड़ा संसार गंभीर समुद्र है। जिसको संसार से सुख लेना है, मजा लेना है, शत्रु की टांग तोड़ना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, ऐसे लोगों के लिए संसार सागर बहुत विशाल। हम बताई दो तेम बताई दो, ले शू बताई देवानुं डफोड़, बताई बताई हाफी हाफीने बधा मरी हेड्या। कोई ने कहीं करी बतावू नहीं, किसी को ये करके दिखा दूं, मैं ऐसा बन के दिखा दूं, कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। जिससे देखा जाता है उस परमात्मा में शांत होने की जरूरत, उस परमात्मा में प्रेम करने की जरूरत, उस परमात्मा का ज्ञान पाने की जरूरत। करके दिखा दूं, ऐसा हो जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, बनेगा तो बिगड़ेगा। मैं सेठ बन जाऊं तो फिर कभी न कभी मुर्दा बनेगा। मैं पहलवान बन जाऊं फिर भी मुर्दा बनेगा, और मुर्दा भी सदा नहीं टिकेगा तो सेठ कैसे सदा टिकेगा। मैं ऑफिसर बन जाऊं, बनेगा तो बिगड़ेगा, जानेगा तो तरेगा। तो उस एक परमात्मा को जानो, एक परमात्मा से प्रीति करो, एक परमात्मा के ज्ञान को हृदय में ऐसा धारण करो जैसे शत्रु की बात को याद रखते। मेरे गुरुजी बोलते थे, सत्संग ऐसे सुनो जैसे कोई दीवार के पीछे अपनी निंदा करता हो तो आदमी कैसे कान लगा के याद है, हाँ ये बोला था, ऐसा बोला, ऐसा सत्संग सुनो, पक्का याद रखो। ओम 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 ओम। उदयपुर का राणा राजा सत्संग सुनने आता था, मेरा नहीं, दूसरे महात्मा का। फिर धीरे से चुपके से उठ के चला जाता था। वो कथा में आवे तो दूसरों को लांग के नहीं आता था, जहाँ जगह मिले चुपचाप बैठ जाता था। दूसरे को लांग के आने से पाप लगता है, कथा में आने का पुण्य बिखर जाता है। तो जहाँ आता था वो बैठ जाता था, उदयपुर का राजा राणा जी। और सत्संग में ऐसी बातें करते करते कोई ऐसी सार बात आती तो वो हाथ जोड़ के धीरे से खिसक जाता था, उदयपुर का राजा।
ऐसा नहीं कि आगे आके बैठे अपना अहंकार दिखाने के लिए, नहीं। एक दिन वो संत महात्मा के नजीक आए तो महाराज ने पूछा कि राणा जी, मैं तो तुमको जानता हूँ, उदयपुर में सत्संग होता है और तुम आते हो, तुम उदयपुर के राणा हो, राजा साहब हो। उस राजा साहब के सत्संग का प्रभाव फूलीबाई पे खूब पड़ा। फूलीबाई को परमात्मा साक्षात्कार हुआ। नहीं, चतुरबाई, चतुर राजा चतुर सिंह, राणा चतुर सिंह। चतुर सिंह का प्रभाव भूरीबाई पे खूब पड़ा। आमेट में रहने वाली भूरीबाई नाथ द्वारा में आके रही थी, भगवान के लिए खूब रोती थी, 2-2 3-3 घंटा रोज रोती थी। फिर प्रेरणा हुई, चतुर सिंह राणा से मिले और चतुर सिंह राणा ने उनको तत्व ज्ञान, सब में एक परमात्मा है, रोने को भी जो जानता है वो आत्मा है, इस प्रकार का ज्ञान दिया। और चतुर सिंह राणा के उपदेश से भूरीबाई को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। जिन्होंने भूरीबाई के दर्शन किए वो अभी अपने साधक आमेट में अपने सत्संग में आते। तो राणा ने कहा कि महाराज, सत्संग में ऐसी कभी ऐसी सार बात आती है कि फिर मैं धीरे से चुपके से खिसक जाता हूँ और जाकर घर में एकांत कमरे में बैठता हूँ और उसी बात का मनन करता हूँ और उसी में शांत होता हूँ। आपकी बात को मैं हजम करने के लिए चुरा के भाग जाता हूँ। आपके सत्संग में मैं चोरी कर लेता हूँ, एक ऊंची कोई बात आ गई, मैं चुरा कर जा के बैठ जाता हूँ, बराबर जमा कर देता हूँ अपने हृदय। महाराज बड़े खुश हुए। तो उदयपुर के चतुर सिंह को पता नहीं था कि बापू मेरी चर्चा करेंगे, और भूरीबाई को भी पता नहीं था कि बापू मेरी चर्चा करेंगे। लेकिन सत्य में जो टिकते हैं उनकी कीर्ति भी सत्य होने लग जाती है। शबरी भीलन को कहाँ पता था कि इतने करोड़ों लोग मेरी बात करेंगे, मीराबाई को कहाँ पता था। लेकिन जो कीर्ति के लिए सेवा करते हैं, दिखावे के लिए क्या क्या खेल करते और अखबारों में नाम छपाते, उनके नाम टिकते नहीं। जैसा शबरी का नाम टिका, मीरा का टिका, रविदास का टिका, और भी कई भक्तों का, उनके शिष्यों का। नानक जी के साथ नानक के सिखों के सेवकों की बात आती, रामकृष्ण के साथ कई उनके सतपात्रों का अभी भी इतिहास पढ़ने में आता है। हृदय था, फलाने थे, फलाने थे। नरेंद्र तो ठीक है, और भी कई, श्रद्धानंद थे, फलानो थे। तो आप ईमानदारी से सेवा को कर्म योग बना लीजिए। ऑफिसर होकर सेवा नहीं करना है, हनुमान होकर सेवा करना है। राम काज बिन कहाँ विश्राम। सच्चा सेवक सेवा खोज लेता है, उत्तम सेवक। मध्यम सेवक संकेत पाके फिर सेवा करता है, और थर्ड क्लास सेवक आज्ञा पाकर फिर जरा काम करेगा, और फोर्थ क्लास सेवक आज्ञा पाने के बाद भी किसी पे ढोल देगा। और कोई करे कि हम नहीं किया, बेज लेके घूमेगा, डंडेरा पीटेगा। वो फोर्थ क्लास सेवक है तो उसको फोर्थ क्लास लाभ होगा, थर्ड क्लास सेवक है तो थर्ड क्लास लाभ होगा, सेकंड है तो सेकंड लाभ होगा, उत्तम सेवक है तो उत्तम लाभ। हमसे गुरु जी के संकेत नहीं, ऐसी सेवा खोज लेते थे तो हमको उत्तम लाभ हुआ, और जो संकेत से करते थे उनको वो हुआ। गुरु के आश्रम में तो हमारे साथ दूसरे भी तो थे, हम थोड़ी दिखाते थे कि चलो ये सेवा किया है, अभी ये किया है, नहीं दिखाते नहीं थे, कर लेते थे, अपने आप हृदय खिलता था। चपरासी से लेकर गुरु के अंगत सलाहकार की सेवा भी हम करते थे। सलाह तो गुरु जी को क्या देना, लेकिन हमें कैसा है, खत लिखवाते थे, कैसा ठीक है, हाँ सही। और कभी कभी इतना गुरु जी की कृपा में आत्मीयता हो गई थी कि गुरु जी से मजाक भी कर लेते थे। ज़्यादा नहीं, एक बार की सुखमणि का पाठ चलाया,
तो उसमें आया ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। जिसको सब में एक परमात्मा है, ऐसे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया ब्रह्म का, उसको ब्रह्मज्ञानी बोलते। तो गुरवाणी में सुखमनी साहब में आया, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वडभागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। जब ये पढ़ा हमने, बापू जी उस पर थोड़ा सत्संग करते। फिर मैंने कहा कि साईं वो ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले अभी तक? तो साईं जी जरा चुप हो गए। फिर समझ गए कि ये लीला कर रहा है, मजाक कर रहा है। अरे बोले तुम अच्छा कर, पढ़ पढ़। मैं क्या, अगर नहीं मिले तो हम बता दें कि यहाँ है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, अगर ब्रह्मज्ञानी को महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिल गए तो ठीक है, नहीं तो मैं बता दूं कि ये है लीला साहब। अरे बोले माठ माठ पढ़ पढ़। तो माठ माठ और पढ़ पढ़, वो वचन भी याद करके बड़ा आनंद आता है कि गुरु जी के वचन। नारायण नारायण नारायण। सतगुरु नो स्नेह मने वार वार सांभरे। મમતાળું માત જેવા વાલા અધિક છે, કરતા સંદેહનો નાશ રે, સતગુરુનો પ્રેમ સ્નેહ મને વાર વાર સાંભળે। ઓમ ઓમ ઓમ। દુઃખમાં ધીરજ દઈને સુખમાં સંભાળતા, લેતા હૈયાનો હરી લેતા હૈયાનો ભાર રે, સતગુરુ મુક્તિ દાતાર છે, સતગુરુનો સ્નેહ મને વાર વાર સાંભળે। बार बार सतगुरु की चर्चा करने से भी, जैसे गोपियाँ कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण के ज्ञान में एकाकार हो जाते थे, ऐसे हम लोग सतगुरु का चिंतन और सत्संग की चिंतन करते सतगुरु में एकाकार हो जाते। और सतगुरु और कृष्ण दिखते दो हैं, एक ही है। ईश्वरो गुरु रात्मेति मूर्ति भेदे विभागे। ईश्वर और गुरु मूर्ति से अलग अलग दिखते, बाकी तो गुरु है वो ईश्वर है, ईश्वर है वही गुरु का आत्मा है। नारायण हरि नारायण हरि। ओम ओम। जो अपना मंगल चाहते हैं उनको आर्य भाव का आश्रय लेना चाहिए। कि जो मन में आए वो नहीं, जो शास्त्र कहता है उस प्रकार से संयम से, जैसा मन में आया ऐसा अपना चालबाजी से व्यवहार अनार्य, वो संसार में भटकेगा। आर्य मतलब शास्त्र के अनुसार, जैसे शास्त्र कहता है सूर्योदय के बाद सोना, अथवा सूर्योदय के समय सूर्यास्त के समय मैथुन करना, भोजन करना अथवा पढ़ना नुकसान करता है। अरे कोई वादा नहीं, तो अनार्य है। वार त्योहार तिथि को ऐसा आचरण करना चाहिए, ये तो पाप लगता है। बोले हम नहीं मानते, तो अनार्य है। तो फिर बैल घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला होने की तैयारी करो। अगर भगवान को पाना है अथवा स्वर्ग को पाना है तो आर्य आचरण करो। फिर भगवान को पाना है तो संतों का संग करो, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करो, भगवान के विषय में सुनो। भगवान किसको बोलते हैं, आत्मा किसको बोलते हैं, परमात्मा किसको बोलते हैं, जन्म किसका होता है,
मृत्यु किसकी होती है और मृत्यु के बाद भी कौन रह जाता है जिसकी मृत्यु नहीं होती। तो जन्म होता है स्थूल और सूक्ष्म शरीर के मेल को जन्म कहते हैं, और उस सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है तो मृत्यु कहते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर में भी चैतन्य परमात्मा तो वही का वही रहता है। सूक्ष्म शरीर नीच ऊंच योनियों में जाता है तभी भी परमात्मा चेतना तो रहती है। भगवान की भक्ति करने से भगवान के धाम में जाता है। शिव की भक्ति करने, शिव का स्मरण करते मरा तो शिवलोक में जाएगा। विष्णु का स्मरण चिंतन अधिक है तो विष्णु भगवान के लोक में जाएगा। स्वर्ग की भावना है, सत्व गुण है तो स्वर्ग में जाएगा। संसार की भोग वासना है, पुण्य पाप मिश्रित है, रजोगुण है तो फिर संसार में आएगा। लेकिन हम कुछ मानते नहीं, चलेगा चलेगा। मासिक धर्म में पत्नी हो उसका भोजन चलेगा, वार त्योहार कुछ भी हो खाओ पियो चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति का तमोगुण बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति वृक्ष की योनि में जाते, मेढक और नीच योनियों में जाते बेचारे। ऊर्ध्वस्थ गच्छन्ति सत्वस्था, जिनका व्यवहार सात्विक है, खोराक सात्विक है, शास्त्र पढ़ना सात्विक है, सात्विक स्थान में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति शरीर छोड़ते हैं तो ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। जिनका राजसी खोराक है, राजसी व्यवहार है, ऐसे लोग मरते हैं, पुण्य पाप मिश्रित होता है तो फिर मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। जिनका तामस ज़्यादा हो जाता है ऐसे लोग वृक्ष आदि और नीच योनियों में जाते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं और सात्विक हैं तो भगवान के धाम में जाते हैं। और जो उससे भी ज़्यादा ऊंचे वैराग्यवान हैं तो भगवान जिससे भगवान है, भगवान अपने आत्मा को जानते हैं, अपने परमात्मा स्वभाव को जानते हैं, तो वो यहीं भगवान के लोक में जाने की इच्छा छोड़ के भगवान जिससे भगवान है उस आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके वो व्यापक ब्रह्म परमात्मा में एक हो जाते हैं। वो समझो भगवान जिस परमात्मा सुख से आनंदित है उसी आनंद स्वरूप ब्रह्म में विलय हो जाते। तो यत्कृते मनुष्य न सुरासुर ही, जो मनुष्य कर सकता है वो देवता और दैत्य नहीं कर सकते। मनुष्य भगवान का भांजा बन सकता है, भगवान का मामा बन सकता है, भगवान का पिता बन सकता है, माता बन सकता है, गुरु बन सकता है, सखा बन सकता है, सुहृद बन सकता है। ऐसा मनुष्य 4 रोटी के पीछे, 2 जोड़ी कपड़ों के पीछे, आटा दाल के पीछे खप जाए तो बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य में बड़ी भारी योग्यता है। वो अपना समय शक्ति अन आर्य कर्म में न लगाए, व्यर्थ का चिंतन न करे, व्यर्थ का खोराक न खाए, व्यर्थ की बात न करे, सार्थक काम करके बाकी परमात्मा के ज्ञान में, परमात्मा के ध्यान में और परमात्मा की प्रीति अर्थ परोपकार के काम करे। वाह वाह के लिए नहीं करे, भगवान में प्रीति उसलिए करे। तो मनुष्य को भगवत रस मिलेगा, भगवत ज्ञान प्रकट होगा, भगवत आनंद आएगा, भगवत माधुर्य आएगा। शास्त्र किसको कहते हैं? शास्त्रातीति शास्त्र, जो हमारे मन को, इंद्रियों को अनुशासित करके बुरे रास्ते से, बुरे कर्मों से, बुरी वासनाओं से बचा के सदकर्मों में, सदविचार में, सद वासना में लगाए, उस ज्ञान को शास्त्रीय ज्ञान कहते हैं। जो मन में आया ऐसा तो कुत्ता भी कर लेता है, क्या हो गया? जो मन में आया तो कीट पतंग भी सुख के लिए तो भागते हैं, फिर जरा सा सुख और अंत में उसी में जल मरते हैं पतंगी।